हरिओम, वेलकम टू जीवन दर्पण। आई होप आपने पार्ट 1 आर्थराइटिस का वीडियो देखा है जिसमें मैंने आपको पैर का अभ्यास बताया था। आज मैं पार्ट 2 बता रही हूँ जिसमें मैं हाथ का अभ्यास और गले का बताऊंगी। ये आर्थराइटिस के लिए स्पेसिफिकली योगा है और फिर बेसिक जो योगा जो जिसको स्टार्ट करना है उसको भी यहीं से स्टार्ट करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सुखपूर्वक किसी भी आसन में बैठ जाएंगे, आलती पालती मार के। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप बैठ जाइएगा। सांस लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर करेंगे, कंधे के बराबर में, मतलब ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, कंधे के बराबर में सांस लेते हुए ऊपर करेंगे, हथेलियां खुली रहेगी। फिर श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी को बंद करेंगे। मुट्ठी को इस प्रकार बंद करेंगे कि अंगूठा अंदर की ओर जाएगा। फिर से सूंघेंगे, ठीक है। फिर से करते हैं। सांस लेते हुए हाथ को ऊपर करेंगे, श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी को बंद करेंगे, श्वास लेते हुए हाथ को खोलेंगे, श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करेंगे, श्वास लेते हुए हाथ को खोलेंगे, श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी को बंद करेंगे। इस अभ्यास को यानी कि खोलना है, मुट्ठी बंद करना है। इस अभ्यास को आपको अपनी गिनती से 10 बार करना है और कोशिश करना है कि जितना लंबा गहरा सांस अंदर ले सकते हैं कुंभक, फिर अपने ब्रीथ को रोक पे भी रखना है। उसके बाद फिर जितना लंबा गहरा सांस आप बाहर छोड़ सकते हैं। योगा में सारा खेल पूरा का पूरा ब्रीथ पे ही है, प्राण पे ही है। मतलब कि आपको बहुत ही ज्यादा फोकस करना है ब्रीथ पर अपने। आपको योगा के दौरान अपने पूरे ध्यान को, आप जो मूवमेंट कर रहे हैं बॉडी का, उस पे रखना है और अपनी ब्रीथ पर रखना है। आपको कोशिश करना है जितना गहरा लंबा सांस ले सकते हैं, जितना गहरा लंबा सांस छोड़ सकते हैं। हम लोग को एयर फ्री में मिल गया है, हम लोग उसका कुछ वैल्यू नहीं देते हैं। हम लोग दिन भर लाखों बार सांस इनहेल करते होंगे, एक्सहेल करते होंगे, लेकिन पता नहीं चलता है कि कब सांस लिए कब छोड़े, कुछ पता ही नहीं है। लेकिन ड्यूरिंग योगा एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा जितना देर भी आप योगा करते हैं, आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने ध्यान पर ही रखना है, अपने ब्रीथ पर ही रखना है। ओके, तो ये पहला अभ्यास हुआ। दूसरा अभ्यास के लिए हम लोग श्वास लेते हुए हाथ के ऊपर, और ये 10 बार जो हम बोले, अगर आपको थकावट लगे तो 5 बार में ही नीचे रख दीजिएगा। फिर उसके बाद फिर 5 बार और करिएगा। आपको जब भी थोड़ा सा भी फील हो कि, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, स्थिरम सुखम आसनम, यानी कि आपको जब भी थोड़ा सा भी थकावट फील हो, थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल लगे, थोड़ा सा भी दर्द हो, तुरंत अभ्यास को एट अ टाइम बंद कर देना है। फोर्सफुली अपने बॉडी को पुश करके कोई भी अभ्यास नहीं करना है, और स्पेसिफिकली तो आर्थराइटिस वाले को बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जितना अपने बॉडी के लिए लग रहा है सही, उतना ही। जैसे सपोज मान लीजिए मुझे आर्थराइटिस है और भी किसी लोग को है, तो सारा का बॉडी अलग अलग है, तो जो मेरा कैपेसिटी है जरूरी नहीं उनका भी वही कैपेसिटी हो। तो इसीलिए सब अपने अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करे। ओके, अब नेक्स्ट अभ्यास में श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर करेंगे, कंधे के बराबर में। फिर श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे करेंगे, फिर श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर करेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार मैं साइड से करके दिखाती हूँ। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये भी आपको 10 राउंड करना है। 10 बार अपने हाथ को ऊपर करना है, 10 बार नीचे करना है। ओके, अब हम लोग तीसरा अभ्यास करेंगे। इस मुट्ठी को घुमाएंगे हम लोग, ठीक है। श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर किए, श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बंद किए, अब श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर किए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसके लिए आप एक एक हाथ से भी कर सकते हैं सपोर्ट के लिए, ठीक है। अपने घुट यहाँ एल्बो को पकड़ लीजिए दूसरे हाथ से,
फिर श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर किए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे हम लोग कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो ये वाला करना ही पड़ता है, लेकिन योगा में इसका प्रॉपर ब्रीद होता है कि ऊपर जाते हुए इनहेल, और जैसे जैसे मुट्ठी नीचे जा रहा है एक्सहेल करते हुए, इनहेल एंड देन एक्सहेल। फिर इसको 10 टाइम्स क्लॉकवाइज करिएगा, फिर 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ओके, इस हाथ से 10 टाइम्स हो जाने के बाद आपको इस हाथ से भी 10 टाइम्स करना है। अब नेक्स्ट अभ्यास हम लोग करेंगे। इसके लिए सांस लेते हुए हम हाथ को ऊपर किए, फिर बिना श्वास को रोके हुए, मतलब कि ब्रीथ को रोकना है, श्वास को बिना छोड़े हुए हाथ को पलटेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए अपने कंधा पर अपने हाथ को रखेंगे। मैं साइड से ही कर रही हूँ, ठीक है। देखें, श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर किए, श्वास छोड़ते हुए कंधा पर रखें, फिर श्वास लेते हुए खोले, फिर श्वास छोड़ते हुए मोड़े, श्वास लेते हुए हाथ को खोले, श्वास छोड़ते हुए मोड़े। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ओके, आपको 10 टाइम्स, इस अभ्यास को भी आपको 10 टाइम्स करना है। अगर आपको दो पेन हो रहा है तो पहले आप एक हाथ से करिए, उसके बाद फिर आप दूसरे हाथ से करिए। और ये जो आप किए ना, श्वास लेते हुए ऊपर किए, रुके, फिर श्वास छोड़े, ये एक राउंड हुआ। श्वास लिए, फिर श्वास छोड़े, ये 2 राउंड हुआ। ऐसे ही आपको 10 टाइम्स करना है। ओके, एक हाथ से आप अपने दूसरे हैंड के एल्बो को पकड़ लेंगे, गोल घेरा बनाएंगे, हम लोग सर्कल बनाएंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए धीरे 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 ऊपर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे जाएंगे, श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इनहेल, एक्सहेल। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। एक हाथ से हो जाए तो वही सेम अभ्यास को आपको अपने दूसरे हाथ से भी करना है। देखिए, एक एक हाथ से कर लीजिएगा, जैसे इसका कोई रोल नहीं है, आपको सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। वो बस सपोर्ट के लिए आपको दिया गया है, बाकी कुछ नहीं। अगर आपको बिना सपोर्ट के भी आप कर रहे हैं तो फिर एक हाथ से करिए। इनहेल करिए, फिर एक्सहेल करते हुए धीरे 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 नीचे गए। ये अभ्यास आपको 10 टाइम्स करना है, ठीक है। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद दूसरे हैंड से 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, दोनों हाथ का एक साथ करेंगे। शोल्डर के ऊपर दोनों हाथ को रख लेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे, इनहेल करते हुए गए, कुछ टाइम होल्ड किए, फिर एक्सहेल किए, ठीक है। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज हो जाने के बाद 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करेंगे।
ठीक है, तो इस प्रकार आप अभ्यास संचालन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले गहरी लंबी सांस लेना है अंदर। श्वास छोड़ते हुए अपने चिन्ह को अपने हृदय प्रदेश में सटाएंगे। फिर श्वास लेते हुए ऊपर आएंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने सिर को अपने कंधे से हटाने का प्रयास करेंगे। जबरदस्ती नहीं करना है, जितना हो उतना है। फिर श्वास लेते हुए सीधा करेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। फिर श्वास लेते हुए ऊपर आएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए राइट साइड मुड़ेंगे। फिर श्वास लेते हुए सामने। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। श्वास लेते हुए सामने और अगेन सबसे लास्ट श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर श्वास लेते हुए क्लॉकवाइज में। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास लेते हुए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो ये सारे अभ्यास जो हुए हम लोग, ये अर्थराइटिस वाले पेशेंट के लिए अभ्यास। और इसमें ये सर्वाइकल जिसको रहता है, ये जो लास्ट में हम लोग ग्रीवा संचालन के, उसको ज्यादा आगे की ओर झुकने के लिए मना किया जाता है। नॉर्मली बस हल्का सा झुकना है। आपको कोशिश नहीं करना है कि आपको अपने चिन्ह को हार्ट से सटाने का कोशिश नहीं करना है। आपको आगे झुकने वाला अभ्यास नहीं करना चाहिए सर्वाइकल के लिए। वैसे ही जो और भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो सब का भी मतलब कुछ कुछ होता है सावधानी, जैसे किसको नहीं करना चाहिए। तो मैं अलग से किसी वीडियो में आपको बता दूंगी कि कौन सा अभ्यास किसे नहीं करना चाहिए। तो ये सारे अभ्यास हुआ अर्थराइटिस वाले पेशेंट के लिए। और ये सारा अभ्यास डेली, ये नहीं कि डे 1 पे ही आप सारा कर लिए, नहीं। आपको धीरे धीरे अभ्यास, जैसे आज आप 4 या 5, वो वाला वीडियो और ये वाला वीडियो दोनों एक ही है। भले मैं 2 पार्ट में बना दी, लेकिन ये पूरा वीडियो जो पैर वाला हाथ हुआ, गला का, ये पूरा अर्थराइटिस के लिए। तो आपको स्टार्टिंग में 5 अभ्यास करना है, उसके बाद फिर 1 वीक के, उसके बाद धीरे धीरे एक एक अभ्यास इसमें ऐड करते जाना है। तो अर्थराइटिस वाले पेशेंट इस अभ्यास को जरूर करें। आपके घुटने में, आपके फिंगर्स में जो भी दर्द है, सब जल्दी जल्दी दूर हो जाएगा। आपको बहुत ही ज्यादा रिलैक्स महसूस होगा। तो आप लोग करिए अभ्यास और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको कैसा फील हुआ। थैंक यू। हरिओम।